हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ परम फ्रॉम आइल्स एंड पीटी लर्निंग। सो गाइस, आज की वीडियो उन बिगनर्स के लिए है जिन्होंने आइल्स करना स्टार्ट किया है, या तो फिर जो फ्यूचर में आइल्स करना चाहते हैं, या तो फिर अभी प्लानिंग कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। आइल्स स्पीकिंग मॉड्यूल के बारे में हम प्रॉपर फुल इन्फॉर्मेशन लेंगे, मीन्स डिस्कस करेंगे कि आइल्स की स्पीकिंग होती क्या है, क्योंकि ज़्यादातर जो है आइल्स को लेके कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्या होता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। चलो पहले देखते हैं कि स्टूडेंट्स के क्या क्या कन्फ्यूजन्स रहते हैं। सो गाइस, जब भी स्टूडेंट्स आइल करना स्टार्ट करते हैं तो उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं, जैसे एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होती है टेस्ट की, 8 to 10 मिनट्स से है, 15 है या 18 है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कितने होते हैं और क्या होते हैं, क्या वो पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन उन्होंने नेम रखा है तो पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, 7 to 8 है, 10 है, 15 है। व्हाट इज क्यू कार्ड क्या होता है, फॉलोअप क्वेश्चंस क्या होते हैं, अलावा हाउ वन कैन आंसर, किस तरह से आंसर किया जा सकता है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्यू कार्ड इज इम्पॉर्टेंट और नॉट, वोकैबुलरी का क्या रोल है, फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन क्या है, किस तरह से ऐड कर सकते हैं, कितना इसके मार्क्स रहते हैं, और व्हाट शुड बी अवॉइडेड और एडेड फॉर गुड स्कोर्स, क्या हमें उसमें ऐड करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी स्पीकिंग मॉड्यूल की, तो आपको और कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और स्पीकिंग मॉड्यूल के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्पीकिंग टेस्ट क्या है कि कन्वर्सेशन रहती है एग्जामिनर और आइल्स स्टूडेंट्स के बीच में। मीन्स कि जो भी क्राइटेरिया या जो भी क्वेश्चंस उन्होंने सेट किए हैं तो उनमें से वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे और आप उनको आंसर्स दोगे। मीन्स वो आपकी इंग्लिश चेक करते हैं, आपकी स्किल्स चेक करते हैं कि आप कितना एफिशिएंट हो इंग्लिश बोलने में। अभी आपका फेस टू फेस रहता है। फेस टू फेस मीन्स कि कैबिन इंटरव्यू होता है, एग्जामिनर आपके सामने बैठता है और आपको मैनुअली क्वेश्चन करता है और आप अपने अकॉर्डिंग उनके आंसर्स देते हो। अब एक न्यू ट्रेंड चला है वीडियो कॉल का। वीडियो कॉल पे भी अभी आपकी स्पीकिंग होती है। आईडीपी की स्पीकिंग वीडियो कॉल पे होना स्टार्ट हो गई है, लेकिन डिफरेंस कुछ नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सेम ही इंटरव्यू रहता है, जहाँ पे आपको एग्जामिनर फेस टू फेस बात करता है वहीं वो वीडियो कॉल के थ्रू आपसे इंटरव्यू लेता है। जो क्यू कार्ड क्वेश्चंस है वो आपको शो हो जाते हैं स्क्रीन पे, लेकिन टाइमिंग सेम रहती है। और स्पीकिंग टेस्ट बैंड्स आपको पता है, टाइमिंग बैंड्स ओवरऑल 9 बैंड्स का ये आपका स्पीकिंग टेस्ट रहता है। जो टाइमिंग एवरेज वो 10 to 15 मिनट्स रहती है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आती है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मेरा तो टेस्ट था वो 8 मिनट्स का था, मुझसे एग्जामिनर ने कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, या 9 मिनट्स का था, 10 मिनट्स का था। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि 18 मिनट्स का था, मेरा तो 20 मिनट्स का चला गया, एग्जामिनर ने मुझ पर क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछे, फॉलोअप क्वेश्चन बहुत सारे पूछे। तो मीन्स क्या है गाइस कि इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है। 10 to 15 मिनट्स एवरेज टाइम है। मीन्स ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं या इंटरव्यूज होते हैं वो 10 to 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एग्जामिनर्स होते हैं जो आपसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, तो आपका जो टेस्ट है वो पहले भी खत्म हो जाता है 10 मिनट से, और बाद में भी हो सकता है। मीन्स 18-17 मिनट्स का भी जा सकता है बड़े रेयर केस में। तो गाइस, इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है। 10 to 15 मिनट्स की एवरेज आपकी स्पीकिंग होती है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर कि हाउ मेनी क्वेश्चंस ही विल आस्क यू। तो ये ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन बड़े रेयर केस में होता है। एवरेज टाइम 10 to 15 मिनट्स। तो गाइस, जो आपका स्पीकिंग टेस्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। टास्क भी बोलते हैं हम इन्हें, पार्ट्स भी बोल देते हैं। पार्ट 1 होता है जिसमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पार्ट 2 में आपको क्यू कार्ड दिया जाता है। पार्ट 3 में आपको डिस्कशन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फॉलोअप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जो एवरी पार्ट ऑफ योर स्पीकिंग फॉर 3 बैंड्स, मीन्स आपका पार्ट 1 भी 3 बैंड्स का रहेगा, पार्ट 2 भी 3 बैंड्स का रहेगा और पार्ट 3 भी 3 बैंड्स का रहेगा। तो ओवरऑल आपके 9 बैंड्स होते हैं। जो आपका स्पीकिंग पार्ट 1 रहता है उसमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 7 to 8 हो सकते हैं एवरेज, लेकिन मैंने पहले कहा कि इसका कोई एग्जैक्ट टाइमिंग और क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ये आपको कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है। तो जो एवरेज होते हैं वो 7 to 8 क्वेश्चंस होते हैं, मीन्स इतने आपको रहेंगे। अब लेंथ ऑफ आंसर कितनी होनी चाहिए? 2 to 4 लाइन्स। गाइस, 2 to 4 लाइन्स इनफ है। जस्ट आपने जस्टिफाई करना है अपने आंसर को कि कोई उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो क्यों है, वाई का आपने आंसर दे देना है, मीन्स जस्टिफाई कर देना है अपने आंसर को।
क्योंकि जितना लेंथी आप आंसर दोगे उतने ही आप मिस्टेक्स करोगे। तो इसीलिए अपने आंसर को शॉर्ट रखें, लेकिन जस्टिफिकेशन आपने उसकी साथ देनी है, क्योंकि उसने आपके जो है आईक्यू चेक नहीं करनी है, जस्ट आपकी लैंग्वेज चेक करनी है, बट यस की कंटेंट रेलिवेंट होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन टाइप कैसे होते हैं इंट्रोडक्शन में? तो गाइस यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है या फिर एक डाउट आता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि उनको लगता है कि पर्सनल क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं, उनको लगता है कि शायद होम टाउन से लेके हॉबीज़ या फिर जॉब या कुछ एक्सपीरियंस हमसे पूछेंगे, यही इतना ही इसका क्राइटेरिया रहता है। बट गाइस ऐसा नहीं है। इंट्रोडक्टरी पार्ट उसका नेम है, पार्ट 1 का नेम है स्पीकिंग टेस्ट के, बट ये नहीं है कि सिर्फ आपसे पर्सनल 1-2 टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस के भी आगे कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे अगर हम सिंपल बात करें, व्हाट इज़ योर नेम, ऑब्वियसली आपका जो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है ये आपसे पूछेंगे। वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हो आप, कैन आई सी योर ID। तो ये जो है 2 to 4 या 3 क्वेश्चंस आपके कॉमन रहते हैं, जिसका आपको कोई स्कोर नहीं मिलता। ये आपके इंट्रो के क्वेश्चंस होते हैं, ये नॉन स्कोरिंग होते हैं। चलो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। तो आपके किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे डू यू लाइक कलर्स, क्या आपको कलर्स पसंद है। डू यू लाइक टू गो आउटसाइड, आपको बाहर जाना पसंद है, घूमना पसंद है। व्हाट आर योर हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या है। डू यू यूज इंटरनेट, डू यू रीड न्यूज़पेपर, डिस्क्राइब योर होम टाउन, डू यू वर्क और स्टडी, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक टू ईट। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस है, या फिर आप कह सकते हो कि टॉपिक्स हैं, क्योंकि कलर्स के बारे में पूछा है, आउटसाइड जाना पसंद है वो पूछा है, हॉबीज पूछी है, इंटरनेट पूछा है, न्यूज़पेपर एक प्रॉपर टॉपिक हो गया, होम टाउन टॉपिक हो गया, स्टडी टॉपिक हो गया, फूड टॉपिक हो गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। चलो गाइस थोड़ा इसे वाइडली समझते हैं। जैसे सपोज करो, मैंने पहले आपको कहा कि उन 3 to 4 क्वेश्चंस के आपको जो है वो मार्क्स नहीं होते, जैसे कि व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम एंड कैन आई सी योर ID, उनके आपको स्कोर नहीं मिलते। अब क्या है, अब स्कोरिंग पार्ट आपका स्टार्ट होता है। जैसे सपोज करो उसने म्यूजिक के लिए सेट की है, म्यूजिक पर सेट किए हुए हैं क्वेश्चंस। अब उसने आपसे क्या कहा, लेट्स टॉक अबाउट म्यूजिक। अब आपका स्कोरिंग पार्ट स्टार्ट हुआ। उसने क्वेश्चंस पूछा, डू यू लाइक म्यूजिक, आपने आंसर किया। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक टू लिसन, डू यू लिसन इट अलोन और विद योर फ्रेंड्स, हु इज योर फेवरेट सिंगर, आपका फेवरेट सिंगर कौन है, आप इसे अकेले सुनते हो या फ्रेंड्स के साथ सुनते हो, किस तरह का म्यूजिक सुनते हो। तो ये उसने 4 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए। अब ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, या तो फिर आपसे म्यूजिक से रिलेटेड ही वो क्वेश्चंस पूछ सकता है। अब 4 उसने पूछे, सपोज करो उसने 7 म्यूजिक से रिलेटेड ही पूछ लिए कि व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन म्यूजिक इंडस्ट्री इन योर कंट्री, ऐसा कुछ हो गया। या तो फिर हैव यू प्लेड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, आपने कभी प्ले किया है, तो ऐसा कुछ पूछ सकता है। तो मीन्स एक ही टॉपिक से रिलेटेड उसने पूछ लिए, तो ये भी रहता है क्राइटेरिया। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, उसने म्यूजिक से रिलेटेड आपसे 3 to 4 क्वेश्चंस पूछ लिए। अब उसी के साथ वो क्या कर सकता है, एक और टॉपिक पूछ सकता है, ऐसे लेट्स टॉक अबाउट परफ्यूम। अब म्यूजिक से आपसे बात हुई, म्यूजिक पे आपने आंसर्स दे दिए, 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे। अब नेक्स्ट उसने परफ्यूम से रिलेटेड पूछ लिया, डू यू यूज परफ्यूम, क्या आप परफ्यूम यूज करते हो, विच वन डू यू यूज, कौन सी परफ्यूम यूज करते हो, हाउ मच मनी डू यू स्पेंड ऑन इट, कितना आप इस पे खर्च करते हो, हैव यू रिसीव्ड परफ्यूम एज गिफ्ट फ्रॉम समवन, क्या आपको एज अ गिफ्ट मिला है कभी परफ्यूम, या फिर कभी आपने दिया है, तो ऐसा कुछ। अब देखो क्या कर सकता है एग्जामिनर, या तो 2 टॉपिक्स ले सकता है, जैसे म्यूजिक ले लिया, म्यूजिक से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस पूछ लिए, और नेक्स्ट परफ्यूम ले लिया, परफ्यूम से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस पूछ, टोटल 8 क्वेश्चंस हो गए। या तो फिर एक ही टॉपिक पे पूछ सकता है, सपोज करो सिर्फ म्यूजिक पे पूछ सकता है या फिर सिर्फ परफ्यूम पे पूछ सकता है। तो ये होता है आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट 1 जो आपकी स्पीकिंग का रहता है। तो इसमें आपको क्या हो सकता है, एक टॉपिक हो सकता है या फिर 2 टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपको वही क्राइटेरिया रहता है, 7 to 8 होंगे, या फिर आपको आंसर भी वैसे ही देना है 2 to 4 लाइन्स में। सो गाइस नेक्स्ट आपका पार्ट रहता है पार्ट 2
क्यू कार्ड, जिसे हम क्यू कार्ड कहते हैं। सो गाइस ये कि अगर आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादा जानना है या कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। वहाँ से आपको 30+ टॉपिक्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो आपका क्यू कार्ड होता है। क्यू कार्ड मीन्स टॉपिक, एक टॉपिक आपको दिया जाएगा, जिस टॉपिक में क्या रहेगा 4 to 5 क्वेश्चंस रहेंगे। 4 हो सकते हैं, 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं। मीन्स एक टॉपिक मिलेगा आपको और उसमें 4 to 5 क्वेश्चंस होंगे जिनको आपने आंसर करना है। अब एग्जांपल, डिस्क्राइब अबाउट योर फेवरेट सिटी। अपनी फेवरेट सिटी के बारे में बात करो, ये आपका क्यू कार्ड है, मीन्स टॉपिक है। अब इससे रिलेटेड 4 to 5 क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? नेम ऑफ द सिटी, सिटी का नाम क्या है, वेयर इज इट लोकेटेड, कहाँ पे ये लोकेटेड है, व्हाट आर द फैसिलिटीज अवेलेबल देयर, कौन कौन सी वहाँ पे फैसिलिटीज है, व्हाई इज इट योर फेवरेट, ये आपकी फेवरेट क्यों है, आपने यही सिटी क्यों चूज की बोलने के लिए, कोई और सिटी चूज क्यों नहीं की। तो ये आपका रहता है क्यू कार्ड टॉपिक, जिसमें एक स्टेटमेंट होगी और उसके अंदर 4 to 5 क्वेश्चंस होंगे। तो चलो फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं क्यू कार्ड टॉपिक्स की, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि कैसे टॉपिक्स हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन है डिस्क्राइब योर लास्ट विजिट, अपनी लास्ट विजिट डिस्क्राइब करो। इसमें भी आपको इसके अंदर 4 to 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं। टॉक अबाउट एन इवेंट यू हैव अटेंडेड रिसेंटली, ये भी स्टेटमेंट है, इसके अंदर भी आपको क्वेश्चंस वो दे सकते हैं। टॉक अबाउट योर फेवरेट रेस्टोरेंट, describe about a crowded place you have visited, describe a place full of colors, describe an advertisement you have remembered। तो गाइस इस तरह के आपको टॉपिक्स होते हैं पार्ट 2 में, जिसे हम क्यू कार्ड बोलते हैं। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसका आपने आंसर करना होता है। यस गाइस, कि अगर आपको इसकी भी लिस्ट चाहिए तो अभी आपको जो है वो मई टू अगस्त की लिस्ट मिल जाएगी। मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। सो गाइस, जो आपका क्यू कार्ड होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको 1 मिनट मिलता है। मीन्स एक ही क्यू कार्ड आपको मिलेगा और उसे प्रिपेयर करने के लिए भी आपको 1 मिनट ही मिलेगा। मीन्स आपको स्टेटमेंट दी जाएगी एंड पेपर और पेंसिल दी जाएगी, आप उस पर प्रिपेयर कर सकते हो, अपने आइडियाज नोट डाउन कर सकते हो 1 मिनट के अंदर। एंड प्रिपेयर करने के बाद जब भी आपकी वेल स्टार्ट होती है, देन यू हैव टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स तक कंटिन्यूसली आपने उस टॉपिक पे बोलना है। तो जो आपकी स्पीकिंग रहती है, पूरा टेस्ट रहता है, प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। अब गाइस यहाँ पे भी एग्जामिनर की बात आती है कि वो आपको 1.5 मिनट पे भी स्टॉप कर सकता है, 2 मिनट्स पे भी स्टॉप कर सकता है एंड 2.5 पे भी स्टॉप कर सकता है। अगर तो आप आइडिया लगा सकते हो, अंदाज़ा रख सकते हो कि 2 मिनट्स हो गए होंगे ऑलमोस्ट, तो आप खुद भी स्टॉप कर सकते हो, उसे ऑफ कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, जो भी क्लोजिंग लाइन्स है देके, या तो फिर एग्जामिनर आपको खुद भी स्टॉप कर सकता है। तो एक आपको क्यू कार्ड मिलता है, 1 मिनट आपको प्रिपरेशन के लिए मिलता है और 2 मिनट तक आपने उस टॉपिक पे बोलना होता है। टेस्ट आपका रिकॉर्ड होगा एंड डिपेंड्स द एग्जामिनर कि वो आपको कितना टाइम तक, मतलब बोलने का कितना टाइम वो आपको देता है। गाइस फिर होता है आपका पार्ट 3 मीन्स डिस्कशन क्वेश्चंस। हम इसे फॉलो अप क्वेश्चंस भी कहते हैं। ये आपका 3 बैंड्स का होता है। अब इसमें आपको जो क्वेश्चंस होते हैं, एवरेज क्वेश्चन की मैं बात करती हूँ 8 to 12 होते हैं, अदरवाइज 7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज जो हम मानते हैं वो 8 to 12 होते हैं क्वेश्चंस। अब इसमें क्या होते हैं कि जो 2 to 3 क्वेश्चंस होंगे वो आपके क्यू कार्ड टॉपिक पे बेस्ड होंगे, मतलब जो आपने आंसर किया है उसी में से कुछ घुमा फिरा के वो पूछ लेते हैं। और जो बाकी के क्वेश्चंस होंगे वो होंगे तो आपके क्यू कार्ड से रिलेटेड, लेकिन वो जर्नल क्वेश्चंस हो सकते हैं। वो भी हम एग्जांपल से करेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अब इसमें क्या है कि आपको कोई भी टाइम नहीं मिलता है प्रिपरेशन के लिए, कुछ भी प्रिपेयर करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। यू नीड टू जस्टिफाई योर आंसर, आपने पहले की तरह ही अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। आंसर लेंथ आपकी 3 to 6 लाइन्स हो सकती है, मीन्स ज़्यादा ट्राई करो कि 4 to 5 लाइन्स का ही आपका आंसर हो। तो आप 3 to 6 या फिर 4 to 6 लाइन्स मान सकते हो, इतने का आपका जो है वो आंसर होना चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आपका क्यू कार्ड, सपोज करो आपको क्यू कार्ड दिया एग्जामिनर ने, स्पीक अबाउट योर फेवरेट सिटी। ये मैंने अगेन इसलिए लिया है ताकि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं तो आपको थोड़ा समझ में आ जाए। अब सपोज करो आपने सिंपल बोला,
I have visited many beautiful cities in my school or college time, but here I would like to talk about my favorite one, which is चंडीगढ़, पटियाला, जो भी आप बोलना चाहते हो। गाइस ये मैंने बहुत सिंपल दिया है, बट आप ऐसा मत देना, आपको प्रॉपर जस्टिफाई करना है अपने आंसर को, अच्छी इंट्रो देनी है, अच्छे वोकैबुलरी वर्ड्स यूज करनी है। बट मैंने ये बिगनर्स के लिए बनाई है, तो मैंने फिलहाल सिंपल ही स्टेटमेंट दी है। तो इसमें क्या किया मैंने, आई हैव विजिटेड मैनी ब्यूटीफुल सिटीज, कुछ इंट्रो दे दी, इन माई स्कूल और कॉलेज टाइम, तो कुछ इंट्रो दे दी, फिर मैंने लाइन पे आ गई, मैंने बोला आई वुड लाइक टॉक अबाउट माई फेवरेट वन। अभी मैं अपनी फेवरेट वन के बारे में बोलना चाहूंगी या पसंद करूंगी, तो मीन्स इस तरह का आपने कुछ आंसर बनाया। तो चलो गाइस इसे और क्लियरली समझते हैं। आप सपोज करो उसने आपसे आपकी फेवरेट सिटी के बारे में बोला, आपने बोल दिया कि आपकी फेवरेट सिटी चंडीगढ़ है, पटियाला है, दिल्ली है, जयपुर है, जो भी आपने बोला। अब मैंने पहले क्लियर किया था कि आपको डिस्कशन क्वेश्चंस में 2 to 3 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके क्यू कार्ड के आंसर में से ही घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, और जो बाकी के क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल क्वेश्चंस होते हैं। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो आपने सिटी के बारे में बोल दिया, तो फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या पूछ सकता है, वुड यू लाइक टू विजिट इट अगेन, क्या आपको वहाँ दोबारा जाना पसंद है या फिर दोबारा विजिट करना वहाँ पे आप पसंद करोगे। तो मीन्स आपने दिल्ली के बारे में बोला, तो क्या दिल्ली दोबारा जाना चाहोगे। चंडीगढ़ के बारे में बोला, तो क्या चंडीगढ़ दोबारा जाना चाहोगे, तो मीन्स वो आपके आंसर में से ही आ गया। नेक्स्ट क्या हो सकता है, डू यू थिंक इट इज़ अ गुड प्लेस फॉर विजिटर्स या फिर टूरिस्टर्स, क्या ये अच्छी प्लेस है, मीन्स चंडीगढ़ में क्या क्या ऐसा है जहाँ पे हम घूम सकते हैं, तो क्या वो गुड प्लेस है घूमने के लिए, दिल्ली अच्छी जगह है घूमने के लिए, तो ये भी आपके आंसर में से ही आ गया। अब नेक्स्ट जो है कॉमन क्वेश्चंस या फिर जनरल क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, व्हाई डू पीपल प्रेफर टू लिव इन सिटीज एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। अब जो लोग हैं वो रूरल एरियाज में पसंद क्यों नहीं करते रहना, सिटीज में क्यों जाना पसंद करते हैं, वहाँ रहना क्यों पसंद करते हैं, तो जनरल क्वेश्चन है, कॉमन लोगों की बात है। What are the disadvantages of living in cities or rural area? अब disadvantages क्या हैं? What are the advantages of living in cities or rural area? अब advantages क्या है, चाहे वो rural area की पूछ ली चाहे वो cities की पूछ ली। Which is good place for living according to you? अब आपकी ओपिनियन पूछ ली कि आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग कौन सी जगह अच्छी है। Why do you think so? अच्छा आपने बोला कि रूरल एरिया अच्छा है या सिटी अच्छी है, तो सिटी अच्छी है तो why do you think so? आप ऐसा क्यों सोचते हो, आपको ऐसा क्यों लगता है, तो आपने वो आंसर करना है। Where do you prefer to live in a city or village? अब आपसे पूछ लिया कि आपको रूरल एरिया में रहना पसंद है या फिर सिटी में रहना पसंद है, तो इस तरह के फॉलो अप क्वेश्चन, डिस्कशन क्वेश्चन वो आपको पूछ सकते हैं। सो गाइस ये होता है हमारा स्पीकिंग टेस्ट और 3 पार्ट्स। तो अभी हम बात करेंगे कि जो 9 बैंड्स होते हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं। तो सबसे पहले जो होता है उसमें आपका कंटेंट, मीन्स जो भी आपसे पूछा गया, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्यू कार्ड आपसे पूछा गया, उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए, तो क्या आपने एग्जैक्ट आंसर दिया, तो वो रहता है आपका कंटेंट, आपके आइडियाज, मीन्स किसी भी टॉपिक को लेके। जैसे हमने सिटी के बारे में किया, तो सिटी से लेके आपके क्या क्या जो है वो आइडियाज हैं, तो वो होता है कंटेंट। देन आपकी ग्रामर है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसी है, आप जो वर्ब्स हैं वो कैसे यूज़ कर रहे हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ कर रहे हो, मीन सेंटेंस फॉर्मेशन कैसी है आपकी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है या सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस आप बना रहे हो। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन है कि आप वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो, गलत तो प्रोनाउंस नहीं कर रहे हो। फ्लुएंसी, फ्लुएंसी क्या होती है, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो ये रहता है आपके 9 बैंड जिस पे बेस्ड रहते हैं। सो कंटेंट की अगर हम बात करें तो कंटेंट में क्या है, क्यू कार्ड इंट्रोडक्शन। अब देखो कंटेंट है, सपोज करो आपको क्यू कार्ड पूछा, तो क्यू कार्ड की आपने इंट्रोडक्शन देनी है, 2 to 3 लाइन्स की आपकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। अब इसका आपको एक और बेनिफिट है, अगर आप इंट्रोडक्शन देते हो तो जो 2 मिनट्स तक आपने बोलना है, आप 3 लाइन्स की 4 लाइन्स की भी दे सकते हो। जो टॉपिक आपको पूछा जाता है उसके बारे में आपने छोटी सी इंट्रोडक्शन देनी होती है, उस टॉपिक के बारे में आपने बोलना होता है, तो उसमें आपका कुछ टाइम कवर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, कंटेंट शुड बी रेलिवेंट। अब रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दी है, आप समझ सकते हो। एग्जामिनर आस्क्ड अबाउट अ जर्नी मेड बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब आपसे एग्जामिनर ने क्या पूछा
कि ऐसे जर्नी के बारे में बताओ जो आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से की हो, चाहे वो बस है, चाहे वो ट्रेन है, प्लेन है, जो पब्लिक है। अब दूसरा आपने क्या किया, एंड यू आर डिस्क्राइबिंग अबाउट योर ओन व्हीकल लाइक कार और बाइक। अब आपने क्या किया, यस मैंने जर्नी की थी, बाइक लेके गए थे, कार लेके गए थे, तो वो आपका प्राइवेट व्हीकल हो गया, अपना खुद का व्हीकल हो गया। तो वो जो कंटेंट रहेगा वो आपका इररेलेवेंट हो जाएगा। पूछा तो आपसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, लेकिन आपने क्या किया, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के बारे में बता दिया, तो कंटेंट जो हो गया आपका इररेलेवेंट हो गया। तो याद रखना गाइस, कंटेंट में क्या करना है, आपने क्यू कार्ड है, क्यू कार्ड की इंट्रोडक्शन देनी है प्रॉपर, फिर अपनी मेन लाइन पे आना है, मेन टॉपिक पे आना है, एंड जो भी कंटेंट है वो रेलिवेंट होना चाहिए, जो पूछा है उसी के बारे में आपने बताना है। बट इट डजेंट मीन कि आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, अगर 4 क्वेश्चंस है तो 4 के इक्वल आंसर देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा भी डिस्क्राइब कर सकते हो और दूसरे के बारे में कम भी डिस्क्राइब कर सकते हो, बट येस कि आप टॉपिक को आसपास घुमा सकते हो उस चीज़ के बारे में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो आप आसपास घुमा सकते हो, आप कहीं गए हो तो आपने कोई बस स्टैंड का सीन देखा, बस का कोई इंटरनल सीन देखा, कितनी वहाँ क्राउड थी, तो कुछ भी ऐसा डिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन मेन आपका जो रहना चाहिए फोकस वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रहना चाहिए। तो ये होता है आपका कंटेंट जो कि रेलिवेंट होना चाहिए। नेक्स्ट होता है हमारा ग्रामर। सो ग्रामर शुड बी करेक्टेड। ग्रामर जो है वो करेक्ट होनी चाहिए, मीन सेंटेंस फॉर्मेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, कहाँ पे आप आर्टिकल्स यूज कर रहे हो, प्रपोजिशंस किस वे से यूज कर रहे हो, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे कर रहे हो, टेंसेस कैसे आप यूज कर रहे हो। मीन्स एग्जामिनर ने सपोज करो आपकी लास्ट विजिट के बारे में पूछा या ट्रिप के बारे में पूछा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आई गो, आई विजिट, आई टेक पिक्चर्स, आई एंजॉय अ लॉट। मीन्स ये आपका प्रेजेंट में हो गया। आई गो जाता हूँ, विजिट करता हूँ, पिक्चर्स लेता हूँ, इंजॉय करता हूँ। तो टेस्ट जो आपका था, सॉरी जो क्यू कार्ड आपका था वो लास्ट ट्रिप था, मतलब वो काम हो चुका है, लेकिन आप जो बोल रहे हो उसे प्रेजेंट में बोल रहे हो, तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। मीन्स यू आर यूजिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंस्टेड ऑफ सेकेंड फॉर्म। तो मीन्स सेंटेंस फॉर्मेशन प्रॉपर रखनी है, अगर पास्ट में पूछा है तो पास्ट में बोलना है, ये नहीं है कि पास्ट में पूछा है तो आप फ्यूचर में बोल रहे हो या प्रेजेंट में बोल रहे हो, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो ग्रामेटिकली जो है वो करेक्ट होना चाहिए। तो इसमें और क्या ध्यान रखना है आपको, जैसे मैंने पहले ही आपको डिस्क्राइब कर दिया कि एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए आपको टेंसेस के बारे में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सेंटेंस फॉर्मेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब कैसे यूज करनी है, फर्स्ट यूज करनी है, सेकंड यूज करनी है, प्रपोजिशंस यूज करनी है, तो वो सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपको टेंसेस की नॉलेज नहीं है, आप सीखना चाहते हैं, तो मैं इस पे भी वीडियो बनाने जा रही हूँ। प्रॉपर हम कोर्स करेंगे आईएलटीएस और पीटी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पीटी के लिए भी ग्रामर इंपॉर्टेंट है और स्पीकिंग के लिए और आईएलटीएस राइटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उसमें पार्ट ऑफ स्पीच भी जो है वो कवर करेंगे, टेंसेस कवर करेंगे, मोडाल्स भी कवर करेंगे, तो सब कुछ हम उसमें कवर करेंगे, तो आप वो आने वाली वीडियोस देख सकते हो। नेक्स्ट जो आपका रहता है वो है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन, अब इसमें क्या है गाइस, यू डोंट नीड टू स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर बट इट शुड करेक्ट। आपको क्या है कि नेटिव स्पीकर की तरह चेंज करके वॉइस बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट जो भी बोल रहे हो उसकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होनी चाहिए। अब प्रोनाउंसिएशन वर्ड को ही ले लें, कुछ लोग इसे प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, लेकिन ये होती क्या है, प्रोनाउंसिएशन, तो ये आप रॉन्ग प्रोनाउंस करते हो। कुछ लोग फोटोग्राफी बोलते हैं, फोटोग्राफी होती है, साइकोलॉजी बोलते हैं, साइकोलॉजी होती है, तो ऐसे गलतियां हम करते हैं, तो वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, फ्लुएंसी। फ्लुएंसी में क्या है कि नीड टू मेंटेन द फ्लो, मीन्स आपको फ्लो को मेंटेन करने की ज़रूरत है। कैसे मेंटेन करेंगे, नो अननेसेसरी पॉजेस, मीन्स जहाँ पे ज़रूरत नहीं आप पॉजेस ले रहे हो। आपने एक सेंटेंस बनाया, उसी के बीच में आपने 2 to 3 पॉजेस ले लिया, आप सोच सोच के बोल रहे हो एंड, अब सोचे जा रहे हो, पॉजेस ले रहे हो, या तो फिर कहीं कहीं आप बहुत स्पीड पे जा रहे हो और कहीं बहुत स्लो हो जाते हो, सोचने लगते हो बीच में से, तो वो भी आपकी फ्लुएंसी को हैम्पर करता है। तो फ्लुएंसी आपकी जो है वो डिक्रीज होती है, मीन्स उसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, यू नीड टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स।
रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स एंड रिपीटेशन ऑफ सेंटेंसेस लाइन्स। मीन्स कोई आइडिया है, आपने एक बार डिस्क्राइब कर दिया, फिर से आप उसी को रिपीट कर रहे हो, फिर से आपने उस वर्ड को रिपीट कर दिया। मीन्स आपने सेंटेंसेस को रिपीट नहीं करना, वो भी आपका क्या है, फ्लुएंसी को हैम्पर करता है। मीन्स क्या है कि आपने एक सेंटेंस बोल दिया, फिर से आपने वही सेंटेंस बोल दिया। दूसरा क्या, ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट क्या है कि आपने कुछ बोला, आपको लगा आपने गलत बोला, तो आप दोबारा गए, दोबारा से आपने उसे करेक्ट बोला। पहले आपने सपोज करो ही बोल दिया गलती से, लेकिन आप फीमेल के बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे, फिर आप वापस आए, आपने शी बोल दिया, तो वो ऑटो करेक्ट होता है। रिपीटेशन का क्या है, रिपीटेशन मीन्स आपने सेंटेंस डिफाइन कर दिया, दोबारा से फिर आप सेंटेंस, जैसे आई नो, ऐसा कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, तो मीन्स बार बार उसे रिपीट करते रहते हैं सेंटेंसेस को। आगे उनको कुछ सूझ नहीं रहा होता, आगे कुछ आइडिया नहीं आ रहा होता, तो वो एक ही लाइन को बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो आपको क्या है कि इन रिपीटेशन और सेंटेंसेस को भी आपने अवॉइड करना है, अननेसेसरी पॉजेस नहीं लेने हैं और ऑटो करेक्शंस भी नहीं करनी है। मीन्स आपने को एक फ्लो मेंटेन करके रखना है, चाहे आप स्लो ही बोल रहे हो, नो मैटर, आपने क्या करना है, उसी पे ही बोलते जाना है, उसी मतलब इतना स्लो भी नहीं होना चाहिए। ठीक, आप जैसे नॉर्मली बोलते हो हिंदी पंजाबी में या अपनी लैंग्वेज में, तो आप उसी के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हो। तो नेक्स्ट आती है गाइस वोकैबुलरी, वोकैब वर्ड्स। अब वोकैबुलरी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल नो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। One word can be used twice or thrice in a whole speaking test. मीन्स क्या है कि आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप बार बार एक ही वर्ड बोल रहे हो तो वो रिपीटेशन में काउंट होगा। आप एक वर्ड को ट्वाइस और थ्राइस यूज कर सकते हो पूरे टेस्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक ही वर्ड को रिपीट किए जा रहे हो तो वो रिपीटेशन है, उससे आपकी स्कोरिंग जो है वो डाउन होगी। इसके अलावा क्या है कि अगर आपके पास वोकैबुलरी वर्ड्स नहीं है, बाय चांस आपको एट द मोमेंट समझ नहीं आ रहा, तो आप प्रोनाउन यूज़ कर सकते हो, इट यूज़ कर सकते हो, फ्रेंड के बारे में बोल रहे हो ही यूज़ कर सकते हो, शी यूज़ कर सकते हो, दे यूज़ कर सकते हो, वो रिपीटेशन में नहीं आती। बट ये इसकी आपको ट्राई करना है कि आप ये मान लो कि 3 to 4 वर्ड्स जो है आपको पता होना चाहिए एक वर्ड के, तो वो रिपीटेशन जो है वो अवॉइड होगी। अब वोकैबुलरी वर्ड्स क्या होते हैं, अल्टरनेटिव वर्ड्स ऑफ वन वर्ड मीन्स सिनोनिम्स, जैसे मैंने पहले बताया। तो फिर ईडियम्स आप यूज़ कर सकते हो। ईडियम्स आपकी स्कोरिंग भी जो है वो इंक्रीज करते हैं और ये इंप्रेसिव भी बनाते हैं आपकी स्पीकिंग को। अब अल्टरनेटिव वर्ड्स मीन्स पीपल है। अब पीपल ऐसा वर्ड है जो हर एक स्पीकिंग में, हर एक क्वेश्चन में या फिर हर एक आप राइटिंग के टास्क में यूज़ करते ही होंगे। तो इसकी जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, पर्सन्स, मल्टीट्यूड, सिटीजन्स, इंडिविजुअल्स, ह्यूमंस, ह्यूमन काइंड, ह्यूमन बींग्स, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। सेम लाइक वेरी है, वेरी की जगह पे आप सेवरल यूज़ कर सकते हो, वेरियस यूज़ कर सकते हो, नंबर ऑफ यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो आपको 2 to 3 वर्ड्स जो है या फिर 4 वर्ड्स हैं आपको लर्न करने पड़ेंगे। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, प्रोनाउन यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने पहले ही आपको डिस्क्राइब किया, शी, ही, दे, इट, ऑल, वन, कैन, एवरीवन, एवरीबॉडी एटसेट्रा, या वर्ड्स यूज़ कर सकते हो सेंटेंस और सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात गाइस कि आपको अपनी स्पीकिंग में यू, योर्स, बी यूज़ नहीं करना जब तक नेसेसरी ना हो। यू तो आपको अवॉइड ही करना है, बट येस कि वही है, जैसे फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, तो जहाँ पे ज़रूरत है आप यूज़ कर सकते हो, बट येस कि आपको वी को भी अवॉइड ही करना है। लाइक यू नो, वी शुड यूज़, तो आप ऐसे क्या कर रहे हो, एग्जामिनर को बोल रहे हो कि आपको पता है, यू नो, तो ये आपको अवॉइड करना है क्योंकि हमें हैबिट होती है ये बोलने की, तो हमें इस हैबिट को जो है वो अवॉइड करना है। वी शुड यूज़, हमें यूज़ करना चाहिए, तो हमें इसे भी अवॉइड करना है। आप एग्जामिनर को भी बोल रहे हो कि आपको भी, हमें भी यूज़ करना चाहिए। तो इस जनरल बात कर रहे हो वहाँ पे कर सकते हो, लेकिन ट्राई करो कि इनको अवॉइड ही करो। यू कैन से दैट पीपल शुड यूज़, लोगों को यूज़ करना चाहिए। अब क्या है, वी शुड यूज़ आप बोल रहे हो, उसकी जगह पे आप बोल सकते हो पीपल शुड यूज़, पर्सन्स शुड यूज़, मल्टीट्यूड्स शुड यूज़, तो ऐसे वर्ड्स जो हैं आप यूज़ कर सकते हो। रिपीटेशन आपने अवॉइड करनी है, डिफरेंट वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं। बाय चांस आपके पास वर्ड्स नहीं है तो आप प्रोनाउन यूज़ कर सकते हो। कुछ जो है अननेसेसरी पॉजेस वर्ड्स आपने जो है वो अवॉइड करने हैं। इसके अलावा गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने एब्रीविएशंस अवॉइड करनी है, जैसे ETC बोल देते हैं एटसेट्रा को, तो उसको अवॉइड करना है।
डू नॉट ही प्रोनाउंस करो, चाहे वो राइटिंग है चाहे स्पीकिंग है। डू नॉट लिखो, डू नॉट ही बोलो, डोंट यूज मत करो। गोटा, आई वाना, तो ऐसे जो वर्ड्स हैं वो अवॉइड करो। स्पीकिंग में आपको फॉर्मल स्पीकिंग होती है तो फॉर्मली आपको वहाँ पे आंसर्स भी करने होते हैं। ये थी स्पीकिंग के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। स्पीकिंग का हर पार्ट हमने इसमें कवर किया है। सो आप इस वीडियो को देखिए। अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका भी आपको आंसर क्लियर कर दूंगी। सो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो नेक्स्ट मैं ग्रामर सेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मीन्स आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो इससे आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी वीडियो की, तो आप ग्रामर सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।